बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है पुरुषोत्तम मास का 18वां दिवस। आज हम सुनेंगे धनु मुनि की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपति, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाएं गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ घिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कंपाने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज़ से बिजली चमकती हुई वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उस ब्राह्मण ने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते कहते विलाप किया। वही 1 मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनवा मालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्पन्न, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। बहुत पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतृप्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो ऐसा वरदान दो। तब देवता बोले, निमित्त क्या है, यह स्पष्ट करो। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु कहकर ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता सभी स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के घर थोड़े समय के बाद वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स,
कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय की बात, अत्यंत क्रोधी महेश नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से पूर्ण कुएं में फेंक दिया। तब दूसरे रुद्र प्रलय काल के भांति क्रोध कर महिषी मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। तब मुनि को ध्यान हुआ कि अरे, देवताओं ने धनुपुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। अतः महेश मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत को खंड खंड कर दिए। तब वह मुनि का पुत्र मर गया। धनु ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से पीड़ित हो चिता बना अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार सुख नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, गरुड़ जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, पुरुषोत्तम मास के महात्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरजीवी किया है। यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल ग्रस्त आश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्म के लोक को जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़धर्मा नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यशाली कन्या होगी। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर दिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसा अज्ञात से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबे हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे भूसुर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देख करके महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल वर्षा बरसाने लगे। उधर सुखदेव जी ने उन माता पिता को श्री हरि को नमस्कार कर किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर
अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वही प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? सो विस्तार पूर्वक कहिए। आगे की वीडियो में हम 19वें अध्याय में विस्तार पूर्वक आगे की कथा हम सुनेंगे। तो यह थी छोटी सी 18वें अध्याय की कथा। 19वें अध्याय की कथा आगे की वीडियो में सुनेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि।